you another topic of math, that is multiplication and division of money. So students, आप सभी लोग अवेयर हैं हाउ टू मल्टीप्लाई एंड हाउ टू डिवाइड. ओके, सभी को ये मालूम होगा. और स्टूडेंट्स, आपको ये भी मालूम है कि जब किसी क्वेश्चन में वन आइटम का मीन्स कॉस्ट ऑफ वन आइटम गिवन होगा और हमें फाइंड करना होगा मोर का, देन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. व्हेन वी नो द कॉस्ट ऑफ वन आइटम, जब हम कॉस्ट मतलब वन आइटम का कॉस्ट जब हमें मालूम होगा एंड वांट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेनी आइटम्स, और कॉस्ट ऑफ मेनी आइटम्स का कॉस्ट ऑफ मेनी आइटम्स फाइंड करना होगा, देन हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन वी नो द कॉस्ट ऑफ मेनी आइटम, अगर हमें मेनी आइटम्स का कॉस्ट मालूम है और हमें एक का फाइंड करना है, देन हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर दैट. और मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं ये सभी को मालूम है. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई 36 रुपीज़ और 85 पैसे बाई 7. तो पहले इस नंबर को, इस अमाउंट को हम लोग अरेंज करेंगे. ठीक है, रुपीज़ एंड पैसे. 36 रुपीज़ 85 पैसे डॉट में देंगे, मल्टीप्लाई बाई 7. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. 5 7 35 and 3, 8 7 56, 56 plus 3 59 and 5, 6 7 42, 42 plus 5 47 and 4, 7 3 21 और plus 4 25. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये जो अमाउंट गिवन था इसमें देखिए राइट 2 डिजिट के पहले ये डॉट पुट है, तो हम लोग भी आंसर में क्या करेंगे, राइट 2 डिजिट के पहले डॉट पुट करेंगे और इस तरह से हम लोग रुपीज़ और पैसे को सेपरेट करेंगे. तो आंसर क्या होगा, रुपीज़ 257 और 95 पैसे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, डिवाइड 7520 बाई 20. 7520 को 20 से डिवाइड कीजिए. तो सिंपली डिवाइड करने के लिए हम 7520 डिवाइडेड बाई 20. 23 60, क्या लेफ्ट होगा 15. ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट को. 27 140, लेफ्ट क्या होगा 12. ब्रिंग डाउन करेंगे नेक्स्ट डिजिट 26 100. ये तो हो गया विदाउट मतलब बिना पॉइंट्स का, सिर्फ रुपीज़ में दे रखा है, तो इस तरह से हम लोग इजली डिवाइड कर लेंगे. अब चलिए इसका क्वेश्चन क्या है, 376. ठीक है, 376 रुपीज़ इसका क्वेश्चन है. हम लिखेंगे रुपीज़ 376. नेक्स्ट है डिवाइड 2462 रुपीज़ और 80 पैसे बाई 8. 2462 रुपीज़ और 80 पैसे बाई 8 से डिवाइड करते हैं. तो इस अमाउंट को हम लोग इस तरह से लिखेंगे. चलिए 8 डिवाइड कीजिए. 8 3 24. चलिए माइनस किए, नथिंग इज लेफ्ट. अब नेक्स्ट डिजिट को ब्रेक डाउन करेंगे 6. अब 8 जो है 6 से 6 जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2
दैट इज 62। अब 62 जो है क्या 8 से डिवाइड होगा? तो 8 जब 2 डिजिट को ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या करते हैं 1 0 पुट करेंगे। 8 7 जा 56। चलिए माइनस कीजिए 6। हाँ नेक्स्ट डिजिट को ब्रेक डाउन करेंगे। 8 8 जा 64। माइनस करेंगे we get 4। नाउ नेक्स्ट डिजिट को ब्रेक डाउन करते हैं। 8 5 जा 40। चलिए नाउ नथिंग इज लेफ्ट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, राइट 2 डिजिट के पहले क्या है डॉट। तो हमें ये जो क्वोशेंट है क्वोशेंट में राइट 2 डिजिट के पहले हम क्या करेंगे डॉट पुट कर देंगे। तो आंसर क्या होगा ₹307 और 85 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। नाउ देयर इज सम वर्क प्रॉब्लम फ्रॉम योर एक्सरसाइज। Let's see. Question number first is Moni bought 9 pairs of shoes. If cost of 1 pair of shoes is ₹425 and 50 paise. Find the total price spent on all the shoes. इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको क्या फाइंड करना है, टोटल प्राइस फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है 1 पेयर ऑफ शूज का कॉस्ट गिवन है। ठीक है, और आपको 9 पेयर ऑफ शूज का कॉस्ट फाइंड करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब 1 का इंफॉर्मेशन गिवन है और मेनी आइटम्स का इंफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है, देन हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। चलिए जो भी इंफॉर्मेशन है पहले हम स्टेटमेंट में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 pair of shoes ₹425 and 50 paise। Cost of 9 pair of shoes is equal to multiplied by 9। चलिए 0 multiplied by 9 0 9 5 9s are 45 and then 4 5 9s are 45 plus 4 49 and then 4 again 9 2s are 18 plus 4 22 and then 2 and 4 9s are 36 plus 2 38। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए राइट 2 डिजिट के पहले डॉट है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे राइट 2 डिजिट के पहले डॉट कर देंगे। सो द आंसर इज ₹3,829 and 50 paise। दिस इज द कॉस्ट ऑफ 9 पेयर ऑफ शूज। अब देखेंगे 9 पेयर ऑफ शूज कॉस्ट क्या लिखा है, 9 पेयर ऑफ शूज कॉस्ट ₹3,829 and 50 paise। ठीक है, therefore the cost of 9 pair of shoes equal to ₹3,829 and 50 paise। Now next question is, a teacher collected 7,375
रुपीज़ किस चीज़ के लिए? तो प्लानिटेरियम में विजिट करने के लिए। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच अमाउंट डिड ईच चाइल्ड पे, हर एक चाइल्ड जो है कितना पे करना होगा इस केस में। तो लिखेंगे अमाउंट कलेक्टेड बाय a teacher from students is equal to rupees 7,375. Now हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच अमाउंट डिड ईच चाइल्ड, तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट paid by each child is equal to, इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड। तो 7,375 को डिवाइड कीजिए, 25 स्टूडेंट थे, 25 से चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 7,375 डिवाइडेड बाय 25, 25 टू द 50 माइनस करेंगे, we get 23। नाउ नेक्स्ट 23 डिवाइड नहीं होगा 25 से, सो नेक्स्ट डिजिट को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, दैट इज 7, 237। नाउ 25 9s are 225 माइनस करेंगे, 7 minus 5 is 2 and 1 हो जाएगा 125, 25 6 125, we get 296, 25 5 25 5 125, so answer is rupees 295। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore each child paid rupees 295। ठीक है, by this I have completed exercise 13.2। Thank you students।